तो बहुत हैं, मगर हमेशा से अपने बेबाक अंदाज के लिए हर किसी का दिल जीत लेती है ये मोहतरमा। जब भी कुछ भी कहती हैं तो एकदम निडर होकर सामना करती हैं और निडर होकर ही तमाम बातों का जिक्र भी करती है ये मोहतरमा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंगना रनौत के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे झांसी की क्वीन कंगना रनौत को लेकर। ये तो हर कोई जानता है कि अब बस रिलीज ही होने वाली है झांसी की क्वीन की फिल्म यानी कि मणिकर्णिका। ऐसे में फिल्म के रिलीज होने से पहले पद्मावत की तरह ही ये फिल्म विवादों में घिरी रही। करणी सेना ने तमाम तरह के पहले तो इस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, मगर उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये फिल्म को बड़े पर्दे पर उतार देना चाहिए। मगर ऐसे में जब ये बात पहुंची कंगना तक, तब कंगना भी गुस्से से यहाँ पर लाल हो चुकी थी और उन्होंने बेहद ही शॉकिंग एक रिएक्शन दिया था। ऐसे में हाल ही में कंगना को देखा गया एक स्टोर लॉन्च के मौके पर, जहां पर कंगना से इसी बारे में सवाल पूछा गया। कंगना यहाँ पर बिन डरे उन्होंने कहा कि मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, मैं यहाँ पर किसी से माफी मांगने के लिए नहीं आई हूँ। ये अंदाज ही कंगना का सबसे उन्हें अलग बनाता है। अब आप देखेंगे हमारे इस खास वीडियो में किस तरह से यहाँ पर साड़ी में झांसी की रानी बनके तो वो उतरी ही थी, मगर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब ऐसा ही लगा कि द क्वीन ऑफ झांसी ही बोल रही हैं। क्या कुछ रहा खास, अब आप देखिए हमारे इस खास वीडियो में। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर उतरने वाली है। ये फिल्म बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म है जो काफी ज्यादा ही मच अवेटेड बन चुकी है। इस फिल्म को देखने के लिए फैंस का एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से इस फिल्म में कंगना ने झांसी की रानी का किरदार निभाया। मगर देखा गया कि फिल्म की रिलीज से पहले ही करणी सेना का विवाद सामने आया, जहां पर करणी सेना ने मणिकर्णिका की फिल्म को लेकर तमाम तरह की अपनी प्रतिक्रिया को सामने रखा था। अब ऐसे में जहां पर करणी सेना कह चुकी है कि इस फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारना चाहिए, तो वहीं इस फिल्म के विवाद पर पहले कंगना अपनी चुप्पी को तोड़ बैठी थी। हाल ही में कंगना रनौत को देखा गया अमरपाली कलेक्शन के वहां पर, जहां पर वो झांसी की रानी बनी दिखाई दी। यहाँ पर जब पूछा गया करणी सेना का सवाल कंगना से, तब कंगना गुस्से भरे अंदाज में सामने आ गई। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप इस वीडियो में देखेंगे कि कंगना अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर वो कहती दिखी कि मैं किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी, मैं यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं आई हूँ। यहाँ पर आप कंगना के रिएक्शंस को देखेंगे, जिस तरह का रिएक्शन उनका सामने आया और एकदम गुस्से भरे अंदाज में यहाँ पर वो बोलती दिखी। तो बस उनका एक ही था कि मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी। अब आप देखिए हमारे इस वीडियो में किस तरह से यहाँ पर कंगना का गुस्सा सामने आ रहा है, किस तरह से यहाँ पर कंगना का एकदम कंगना झांसी की रानी बनी हुई दिखाई दे रही है और क्या कुछ कंगना यहाँ पर कहती दिखी। देखिए हमारे खास वीडियो में। नहीं मांगती, जिसमें कोई गलती है नहीं, लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है और उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए और फिल्म को जो है वो करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे भारत की बेटी है। तो सबको मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे देश की, वो मेरे लिए वही है जो हम सब के लिए है। सो मणिकर्णिका भारत की बेटी है और करणी सेना को भी उनका सहयोग देना चाहिए। और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। मैडम होल्ड मैडम होल्ड मैडम होल्ड एक झोले में उठा दीजिए। That's it. Right. Ma'am,
गंगा जी एक और एक फोटो मैम। सबसे पहले तो ये जो आपका ब्राइडल लुक है मणिकर्णिका का लुक है, लेकिन आपसे जानना और यहाँ पे भी आप उस लुक में प्रेजेंट हैं, इसके बारे में जरा कुछ बताइए। वेल, जैसे आप जानते हैं कि आम्रपाली जो है हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं फिल्म के लिए, और ये टाई अप था नीता जी एंड नीता लूला एंड आम्रपाली के बीच में। सो आई एम जस्ट प्लेइंग अ मॉडल हियर टुडे, लेकिन आई थिंक इनका जो भी फिल्म का लुक है बहुत हद तक आम्रपाली का इसमें सहयोग है, जो आज ये बन पाया है, जो दिख रहा है। और जिस तरह से इनकी ज्वेलरी है, इन्होंने बिल्कुल पीरियड अप्रोप्रिएट ज्वेलरी जो है हमको दी है। और नीता जी ने बहुत मेहनत की है एक्चुअली इसमें, आज उनको यहाँ होना चाहिए था, बट वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। But we've been very grateful to have an association with Amrapali for the film. कंगना, एक सवाल, आपके घर में आज प्रोटेस्ट था करनी सेना का, उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है फिल्म रिलीज होने से, क्योंकि वैसे सीन नहीं है जैसे कि आप लोगों ने बताया है, लेकिन उनका कहना है कि जो आपने बयान दिया था कि डिस्ट्रॉय कर दूंगी करनी सेना को, उसके लिए आप माफी मांगे, वो चाह रहे कि आप माफी मांगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। माफ़ी मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं, लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है और उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए। और फिल्म को जो है वो करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे भारत की बेटी है, तो सबको मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे देश की, वो मेरे लिए वही है जो हम सब के लिए है। सो मणिकर्णिका भारत की बेटी है और करनी सेना को भी उनका सहयोग देना चाहिए। और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। What is your question? क्या आपकी फिल्म रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, तो यस, What do you want to say regarding that? नहीं, वेल, हम उनको सालगिरह की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और महाराष्ट्र में वो एक बहुत ही ज़्यादा उनका लोगों को उनसे प्यार है, उनका सम्मान करते हैं। और हम भी महाराष्ट्रनी हैं एक तरह से देखा जाए तो। और उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी मराठा बेटी हैं और वो भी महाराष्ट्र को ही बिलोंग करती हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो भी इसी मिट्टी पे पैदा हुई हैं, यहीं की जन्मी हुई हैं। सो हम ये चाहते हैं कि दोनों ही जो महान हस्तियां हैं, जिन्होंने हमारे जिनके लिए लोगों के दिलों में जगह है, उनके लिए प्यार है, उनको बहुत शुभकामनाएं। वेल, उनके लिए देखिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि इस फिल्म का मनोरंजन के साथ में एक मायना हो। और सदगुरु मेरे गुरु हैं और उनको आज तक मुझे जो भी हासिल हुआ है मेरी ज़िंदगी में, वो या तो गुरुओं की ही वजह से हुआ है। मैं चाहे स्वामी विवेकानंद हो, उसके बाद में जब मैं अपनी ज़िंदगी के ऐसे मुकाम में थी जहाँ मुझे कुछ एकदम मतलब मुझे लगा था जैसे मैं बॉक्स में बंद हो गई हूँ, तब सदगुरु मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे एक फिर से लगा कि नहीं, आई एम फ्री नाउ। सो आई थिंक एक युवा के लिए बहुत ज़रूरी है गुरु, चाहे वो आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका मम्मा हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिस पे आप विश्वास कर सके। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसे इंसान मिलते हैं लाइफ में। और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आप सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गुरु और उनकी गाइडेंस मिले। Thank you so much. यकीनन आपने देखा जिस अंदाज की, जिस बेबकपन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो साफ देखा आपने इस इंटरव्यू के दौरान, जहां पर
कंगना ने सबके सामने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैं यहाँ पर किसी से माफी मांगने के लिए नहीं आई हूं। कंगना ऐसे ही अंदाज के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा गया कि जब वो स्टेटमेंट को दे रही थी तब वो गुस्से भरे अंदाज में आ गई और वो यहाँ पर तमाम बातों का जिक्र करती दिखी। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा क्वीन ऑफ झांसी इस देश की बेटी थी और इस देश की बेटी की फिल्म को बड़े पर्दे पर जरूर आना चाहिए। हालांकि बेहद ही जल्द अब वो फिल्म रिलीज होने वाली है, जिस फिल्म का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, जिसके ट्रेलर ने तहलका मचा दिया था। तो यकीनन उम्मीद की जा रही है कि कंगना का जादू एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दिखेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।